कभी सोचा है कि खाने की एक छोटी सी आदत हमारे शरीर और दिमाग पर कितना कितना बड़ा असर डाल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं चीनी की, जो हमारे खाने पीने में लगभग हर जगह है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि सिर्फ 21 दिनों के लिए चीनी छोड़ने से हमारे अंदर क्या-क्या कमाल के बदलाव आ सकते हैं। एक चौंकाने वाली बात बताऊं, औसतन हम हर दिन लगभग 17 चम्मच एक्स्ट्रा चीनी खा रहे हैं। और सबसे अजीब बात तो ये है कि हमें पता भी नहीं चलता। ये सुबह की चाय से लेकर हमारे पसंदीदा स्नैक्स तक हर चीज में चुपके से मौजूद है। तो सवाल ये उठता है कि क्या होगा अगर इन 17 चम्मच को घटाकर बिल्कुल जीरो कर दिया जाए। अगले कुछ मिनटों में हम इसी 21 दिन के सफर की पड़ताल करने वाले हैं। जब हम चीनी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद वो चाय या कॉफी में डालने वाली सफेद चीनी, है ना? लेकिन असली प्रॉब्लम वो है ही नहीं। असली प्रॉब्लम है वो छिपी हुई चीनी जो उन चीजों में है जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। देखिए, चीनी के कई चेहरे हैं: ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। और ये सिर्फ मिठाइयों तक ही सीमित नहीं है। ये तो ब्रेड, सॉस और यहाँ तक कि फास्ट फूड में भी छिपी होती है। इसे यूं ही सफेद जहर नहीं कहा जाता। ये धीरे धीरे हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर डालती है। अच्छा, अब आते हैं इस सफर के सबसे मुश्किल हिस्से पर। पहले कुछ दिन, सच कहूं तो काफी मुश्किल हो सकते हैं। इसे कहते हैं विड्रॉवल फेज, जहां हमारा शरीर और दिमाग उस चीनी को मिस करते हैं जिसके वो आदी हो चुके हैं। पहले दिन की शुरुआत होती है सिर दर्द और थकान से। दूसरे दिन तक चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, भूख बढ़ सकती है, नींद आने में भी दिक्कत हो सकती है। और 5वें दिन तक तो चीनी खाने की इच्छा अपने चरम पर होती है। लेकिन ये सब नॉर्मल है। ये बस शरीर का तरीका है उस चीज को वापस पाने का जिसकी उसे आदत पड़ गई है। तो इसके पीछे की साइंस क्या है? देखिए, चीनी हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करती है, जिससे हमें खुशी, एक तरह का रिवॉर्ड महसूस होता है। जब हम चीनी खाना बंद कर देते हैं तो डोपामाइन की यह सप्लाई अचानक कट जाती है। इससे मूड थोड़ा डाउन होता है, पर यह टेम्पररी है। यह तो दिमाग के ठीक होने की, खुद को रीसेट करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लेकिन एक बार वो शुरुआती मुश्किल दिन पार हो गए ना, तो फिर असली जादू शुरू होता है। ये वो दौर है जब पॉजिटिव बदलाव दिखने लगते हैं और शरीर खुद को फिर से बैलेंस करना शुरू कर देता है। 6 से 10वें दिन के बीच आप महसूस करेंगे कि दिमाग पर जो एक धुन सी छाई रहती थी, वो अब छट रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग के डोपामीन रिसेप्टर्स वापस नॉर्मल तरीके से काम करने लगते हैं। इससे फोकस बढ़ता है, मेंटल क्लैरिटी आती है और फैसले लेने की क्षमता भी बेहतर हो जाती है। 11वें से 15वें दिन तक एक और बड़ा बदलाव आता है। शरीर की ब्लड शुगर को संभालने की ताकत बेहतर हो जाती है। होता क्या है कि लगातार चीनी खाने से शरीर इंसुलिन के प्रति कम सेंसिटिव हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम चीनी छोड़ते हैं, ये सेंसिटिविटी वापस लौट आती है। इसका नतीजा, ब्लड शुगर स्टेबल हो जाता है और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी कम हो जाता है। और अब हम इस सफर के सबसे रिवॉर्डिंग हिस्से में पहुंच गए हैं। 16वें दिन के बाद वो बदलाव दिखने लगते हैं जो सबसे बड़े और सबसे फायदेमंद होते हैं। दिल की सेहत का तो मानो पूरा रिपोर्ट कार्ड ही बदल जाता है। जो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है, यानी एलडीएल, वो कम हो जाता है। अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होने लगता है। ये सारे बदलाव दिल की बीमारियों और स्ट्रोक के खतरे को काफी कम कर सकते हैं। और हाँ, एक और बड़ा फायदा, वजन कम होना। जब शरीर को चीनी से वो खाली कैलोरी नहीं मिलती, तो वो क्या करता है? वो एनर्जी के लिए जमा हुई चर्बी को जलाना शुरू कर देता है। कई लोगों को तो शुरुआती 21 दिनों में ही 2 से 4 किलो वजन कम होता महसूस होता है। और फायदे सिर्फ यही नहीं रुकते, स्किन में एक अलग ही निखार आ जाता है। नींद की क्वालिटी बेहतर हो जाती है और लिवर भी हेल्दी होता है। यहाँ तक कि दांत भी बेहतर महसूस करते हैं, क्योंकि कैविटी पैदा करने वाले बैक्टीरिया का मुख्य भोजन ही बंद हो जाता है। त्वचा पर तो इसका असर सबसे पहले दिखता है। कहते हैं ना, चीनी कोलेजन की दुश्मन है। कोलेजन वही प्रोटीन है जो हमारी स्किन को टाइट और चमकदार बनाए रखता है। जब चीनी खाना छोड़ते हैं तो त्वचा अपनी नेचुरल चमक वापस पाने लगती है। तो ये 21 दिन की चुनौती सिर्फ एक अंत नहीं है, बल्कि ये एक हेल्दी और लंबे समय तक चलने वाली जीवन शैली की एक शानदार शुरुआत है। इमोशनल हेल्थ पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। चीनी हमारे दिमाग के केमिकल्स का बैलेंस बिगाड़ सकती है। इसे छोड़ने से मन शांत होता है और चिंता और चिड़चिड़ापन जैसी भावनाएं काफी कम हो जाती हैं।
और शायद सबसे बड़ा बदलाव जो महसूस होता है वो है एनर्जी के लेवल में। चीनी से मिलने वाली एनर्जी का वो जो उतार चढ़ाव वाला चक्र होता है ना, उससे निकलकर शरीर फैट और प्रोटीन से एक स्थिर लगातार चलने वाली एनर्जी लेना सीख जाता है। इसका मतलब है पूरे दिन लगातार एनर्जी, बिना किसी क्रैश के। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये 21 दिन की चुनौती वाकई एक नई और स्वस्थ जिंदगी की शुरुआत हो सकती है? अब तक जो हमने देखा उससे तो लगता है कि जवाब एक बहुत बड़ा हाँ है। इस पर जरूर सोचिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।